हजरत आइए। अब मैं ये चाहूँगा नासरी तकरीर मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ और आलिम दीन अदब जिनके सामने खड़े होकर अपनी जुल्फ़े परिशा को संवारता है, किताबत शबरोज जिनके दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, नगमा बोसियत से लबरेज एक बेहतरीन लबो लहजा, दरिया के आबशारों की तरह साफ व शफाफ लहजा, खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला मिसबाही मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर और जबान रसूल कौनैन के नाम पर खोलिए और मेरे साथ अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब का इस्तकबाल कीजिए। सारा मजमा बोलिएगा, दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर। माशाल्लाह सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अल्लाह ने कितने हाथ दिए चाचा? 2 हाथ दिए ना? तो दोनों हाथ हैं कहां पर मैं देखना चाहता हूं। दोनों हाथ हैं कहां, जरा उठाइए। अरे तसव्वुर में करबला पहुंचो चचा। करबला जाने के बाद अगर कल करबला के रेज़गारों से सवाल करो 10 मुहर्रम के ताल्लुक से तो आवाज आएगी कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। अगर हुसैनी हो तो हुसैनी जज्बे के साथ अल्लामा की तकरीर को सलाम करने के लिए दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर इस्तकबाल करें। जी लगा सारा मजमा मेरे साथ मिलकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम गुलशने इस्लाम, सरजमीने शाहपुर, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, शाहपुर का सुन्नी मुसलमान, अल्लुलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरिश्तों की जमात बरसरे अफलाक पढ़ती है, फरिश्तों की जमात बरसरे अफलाक पढ़ती है, हर एक से झूम कर नाते रसूले पाक पढ़ती है और चरागे नात रोशन है मेरे छोटे से कमरे में। मेरे आंगन की चिड़िया भी दरूदे पाक पढ़ती है, मेरे आंगन की चिड़िया भी दरूदे पाक पढ़ती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अल्लामा मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और बेहतरीन तकरीर से सामीन के कुलूब को महजूद फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अपनी माते की आँखों से हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब का दीदार फरमाया। दस्तार का हसीन मंज़र भी आपने सिमात फरमा लिया, देख लिया। इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आपको बड़े अच्छे खिताब और कलाम सुनने को मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। कादरी यमना रे या गौसे आज़म मी सनम दमजा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम। आइए बिला तमसील कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले एक मरतबा आक़ाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर नजराना खुलूस पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। आज का ये इजलास दस्तार बंदी की खुशी में मुनाकिद किया गया। ये जो 7-8 बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये वो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बच्चे हैं कि जिन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान को महफूज कर लिया। कुरान किसे कहते हैं? कुरान अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई और फलाओ कामरानी के लिए जिस सहीफे को अपने आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुनीर पर नाजिल फरमाया, उसको कुरान कहा जाता है। वो किताब कुरान है। यूं तो आसमान से बहुत सी किताबें नाजिल हुई, लेकिन कुरान की जो अजमत है, कुरान की जो शान है, वो तमाम किताबों से अफजल वाला है। कुरान के मोजज़ात अगर आप देखें तो प्यारे तारीख के अंदर आता है कि परवरदिगार आलम ने जितने अंबिया इकराम पर किताबों को नाजिल फरमाया, सहीफों को नाजिल फरमाया, हर नबी पर जो सहीफा नाजिल हुआ तो उस नबी ने उस सहीफे को अपने सीने के अंदर पैवस्त कर लिया, या उस नबी के दौर में जो और नबी रहा उसने उस सहीफे को याद करने का शरफ हासिल किया। अल्लाहु अकबर। तौरात नाजिल हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सीने के अंदर उसको महफूज कर लिया। ज़बूर नाजिल हुई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने सीने के अंदर उसको महफूज कर लिया। इंजील नाजिल हुई, हजरत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सीने के अंदर उसको महफूज कर लिया। या उनके दौर में जो और अंबिया इकराम गुजरे हैं उन्होंने उन किताबों को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि कलाम पाक से पहले जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं, हर किताब को अगर किसी ने अपने सीने में बसाया है, हर किताब को अगर किसी ने अपने अंदर याद किया है, अगर किसी ने उसको ज़बानी याद किया है, तो सिर्फ और सिर्फ उस दौर के नबी ने याद किया है, उस दौर के नबी ने याद किया है। किसी उम्मती को यह शरफ हासिल न हो सका कि उस किताब को अपने सीने के अंदर बसा लेता। किसी उम्मती के अंदर यह ताकत पैदा न हो सकी कि उस किताब को अपने सीने के अंदर समा लेता। लेकिन कुर्बान जाओ, कुरान के मौजज़े पर जब कुरान नाज़िल हुआ मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, मदीनतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जब कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला
अब तक जितनी किताबें नाजिल हुई हैं उन किताबों को अपने सीने के अंदर नबियों ने बसाया है, रसूलों ने बसाया है, अंबिया इकराम ने बसाया है। लेकिन ये मेरे परवरदिगार आलम, मेरी ये तमन्ना है कि मैं इस कुरान को जिस तरीके से अपने सीने के अंदर महफूज करने की ताकत रखता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये कुरान मेरे हर उम्मती के सीने के अंदर चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब मिसबाही, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तक बहुत अच्छे, सिर्फ कुरान को वो शरफ हासिल है बहुत अच्छे कि एक छोटा सा 10 साल का बच्चा अपने सीने के अंदर उसको महफूज कर लेता है। न कोई ज़बूर को याद कर सका, न कोई इंजील को याद कर सका, न कोई तौरात को याद कर सका। अगर याद कर सकता है तो एक इंसान सिर्फ कुरान को याद कर सकता है। कसम खुदा की प्यारे, वो तो तौरात और ज़बूर और इंजील है। कुरान का मौज़ा तो देखो, आज आप पूरा दिन अमर उजाला रटते रहो, पूरी जिंदगी अमर उजाला याद करते रहो, लेकिन अमर उजाला को याद नहीं कर सकते, दैनिक जागरण को याद नहीं कर सकते। लेकिन वहरे कुरान तेरी आज़मत पर कुर्बान के एक 10 साल का बच्चा तुझको अपने सीने के अंदर महफूज कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद ज़ालिकल जिंदाबाद। किताब ला रैब फीह, बहुत अच्छे, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, बेशक सुभान। वो किताब कि जिसमें शक की गुंजाइश तक नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, आला हजरत फरमाते हैं कुरान वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। कसम खुदा की प्यारे, सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब आप तो कह रहे हो कि कुरान में शक की गुंजाइश तक नहीं है, कुरान में कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों ने तो कुरान को इनकार किया है। कहाँ की तो शक की बात है, मुनाफिकीन ने, मुशरिकीन ने कुरान का इनकार किया है। तो सुनो प्यारे, जवाब मिलेगा कि कुरान में लोगों ने अगरचे इनकार किया है, कुरान में लोगों ने अगरचे शक किया है, लेकिन हकीकत ये है कि कुरान ये वो किताब है कि जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है, शक की जगह नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि अगर कोई इंसान, अंधा इंसान दिन में कहे कि सूरज नहीं निकल रहा तो उसकी बात का कोई एतबार नहीं है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। किताब है प्यारे, दुनिया की आप अजीम से अजीम किताब उठाकर देख लो, 1000 सफ़हात पर अगर किताब मुश्तमिल है, अगर आप उसको खोल कर देखोगे तो पहले सफ़े पर लिखा होगा कि अगर इसके अंदर कोई गलती हो गई हो तो मुत्तला कर देना, अगर कोई कोताही हो गई हो तो बाखबर कर देना, ताकि अगली मर्तबा जब कुरान, अगली मर्तबा जब किताब छपे तो उस गलती को दूर कर लिया जाए, ताकि अगली मर्तबा जब किताब छपे तो उस कोताही को दूर कर लिया जाए। लेकिन कसम खुदा की प्यारे, जब हम कुरान को उठाकर देखते हैं, जब हम कुरान का मुताला करते हैं, जब हम कुरान के पहले सफ़े का मुताला करते हैं, जब अलहम्दो पढ़ने के बाद जब हम फारिग हो जाते हैं तो अब अगले सफ़े पर यह लिखा हुआ नहीं होता है कि अगर इसके अंदर कोई गलती रह गई हो, कोई कोताही हो गई हो, कोई खामी हो गई हो तो इत्तला कर देना, खबरदार कर देना, ताकि अगली मर्तबा इस्लाह कर ली जाए। नहीं नहीं, अब अगले सफ़े पर लिखा होता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है, वो दुनियादारों की किताबें होती हैं जिसके अंदर शक व शुबा की गुंजाइश होती है, जिसके अंदर गलती होती है। ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, ये किसी दुनियादार की किताब नहीं बल्कि परवरदिगार की किताब है। इसमें गलती तो दरकिनार, गलती का शायरा भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, बहुत अच्छे, गलती का शायरा भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। देखिए ये जो आप दस्तार का माहौल कर रहे हैं ना, आप थोड़ा आराम से इत्मीनान सुकून रखिए, इन तमाम बातों का भी आपको मौका दिया जाएगा। सही बात है, बेशक। हार आप डाल रहे हैं ना, ये बच्चे अब आपके सामने से उस वक्त उठेंगे जब सलाम हो जाएगा, तो आप अभी इस काम को रोक दीजिए थोड़ी देर, इंशाअल्लाह भरपूर आपको मौका दिया जाएगा। आप इनकी गुलपोशी भी करेंगे, मदरसे की ताजपोशी भी करेंगे, इंशाअल्लाह उसका आपको भरपूर मौका दिया जाएगा। आप थोड़ी देर अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें।
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम पाक जब लिखा गया, जब कलाम पाक की किताबत होने लगी तो तारीख के अंदर आता ऐसे ऐसे कातिबीन कुरान पैदा हुए कि जिन्होंने चावल के एक दाने पर सूरे फातिहा को लिख दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। छोटे छोटे से दाने पर सूरे फातिहा को इतने हसीन अंदाज में लिख दिया कि पढ़ने में बिल्कुल साफ आती थी। वाह वाह सुभान। उसी दौर में एक बहुत बड़ा कातिब कुरान उठा, जो बहुत बड़ा कातिब था, मुसलमान नहीं था। उसने सोचा कि ईसाई ये कहते हैं कि इंजील हक है, हमारा मजहब हक है। यहूदी ये कहते हैं कि तौरात हक है, हमारा मजहब हक है। मुसलमान ये कहते हैं कि कुरान सच्चा है, कुरान हक है। आखिर इस बात को परखा कैसा जाए, इसका अंदाजा कैसा लगाया जाए कि ज़बूर हक है, तौरात हक है, या इंजील हक है, या कुरान सच्चा है। कसम खुदा की प्यारे, तारीख के अंदर आता है उस कातिब ने सबसे पहले बाइबल को उठाया, इंजील को उठाया, और उठाने के बाद उसने बड़े अच्छे तहरीर के अंदर इंजील को लिखा। लेकिन लिखने में उसने एक काम क्या किया, उसने अल्फाज को चेंज कर दिए। अल्फाज की जगह दूसरे अल्फाज ऐसे रख दिए कि जिनसे माना में कोई खराबी नहीं आई, माना वही के वही, सिर्फ अल्फाज की चेंजिंग कर दिया। अल्लाहू अकबर। और इंजील को लिखने के बाद 10-20 जगह पूरी इंजील में अल्फाज चेंज कर दिए और माना की तब्दीली ना हो सकी। और लिखने के बाद एक पादरी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये मैंने इंजील लिखी है, तुम इस इंजील को पढ़ाओ, तुम इस इंजील का मुताला करो, अपने गिरजाघर में लोगों को इस इंजील को पढ़ाओ। पादरी इंजील ले गया, 1 साल तक इंजील पढ़ाता रहा। कसम खुदा की प्यारे, जब 1 साल हो गया लेकिन 1 साल तक भी उस पादरी को यह पता ना चला कि इंजील में खामी, इंजील में तब्दीली कर दी गई है, इंजील में तहरीफ कर दी गई है। उस कातिब ने फिर तौरात को उठाया, तौरात को उठाने के बाद उसके अंदर भी उसने वही किया। और फिर एक यहूदी आलिम को उस तौरात को दिया कि तौरात का मुताला करो, तौरात को लोगों को पढ़ाओ। वो यहूदी आलिम तौरात को ले गया, 1 साल तक तौरात को पढ़ता रहा, लेकिन उसको पता न चल सका कि तौरात में कुछ बदल दिया गया है, तौरात में कुछ तहरीफ कर दी गई है। ज़बूर के अंदर भी यही किया, ज़बूर के मानने वाले को दिया, 1 साल तक वो भी पढ़ता रहा, लेकिन उसको भी पता न चला कि ज़बूर के अंदर कोई तब्दीली कर दी गई है, कोई तहरीफ कर दी गई है। कसम खुदा की प्यारे, अब उसने सोचा कि कुरान को भी उठाया जाए। अब उसने कुरान को उठाया और कुरान को उठाने के बाद में कुरान को लिखना शुरू करा, अपनी तहरीर में कुरान को लिखा। अब उसने कुछ अल्फाजों को बदल दिया, कुछ अल्फाजों को चेंज कर दिया, उनके हम माना दूसरे अल्फाज रख दिए, उनके हम माना दूसरे अल्फाज रख दिए, ताकि माना में कोई खराबी लाजिम ना हो। और इस तरीके से कुरान में तब्दीली करने के बाद, कुरान में तहरीफ करने के बाद, उस कातिब ने एक हाफिज कुरान को बुलाया, एक आलिम दीन को बुलाया, एक कारी कुरान को बुलाया और कहा, लो मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर ये अपना लिखा हुआ कुरान दे रहा हूँ, तुम मेरे लिखे हुए कुरान का मुताला करो, तुम मेरे लिखे हुए कुरान को पढ़ो। कसम खुदा की, तारीख के अंदर आता है वो हाफिज कुरान, वो आलिम दीन उस कातिब से उस कुरान को लेकर चला गया। 1 रात मुताला किया, 2 रातें पढ़ा, 3 रातें पढ़ा, 4 रातें पढ़ा, 5 पढ़ा। जब पूरा कुरान उसने पढ़ लिया, अल्लाह अकबर, पूरा कुरान इधर ये पढ़ चुका है, उधर कातिब अपने घर के अंदर मौजूद है। एक दिन फजर की नमाज के बाद कातिब के दरवाजे पर दस्तक होती है, कातिब दरवाजा खोलता है, पूछता है कौन हो? देखा वही हाफिज कुरान है, वही आलिम दीन है। कसम खुदा की, कातिब ने पूछा कैसे आए हो? हाफिज कुरान कहता है ये बताओ वो जो कुरान मुझे दिया था तुमने, वो
लिखा किसने है? कातिब ने कहा वो कुरान मैंने लिखा है। उस हाफिज कुरान ने, उस आलिम दीन ने कहा ये बताओ दिन में लिखा है या रात में लिखा है? कातिब कहने लगा दिन में लिखा है, रात में नहीं लिखा है। कहने लगा आंखें बंद करके लिखा था या आंखें खोल कर लिखा है? कातिब कहने लगा आंखें खोल कर लिखा है। तो हाफिज कुरान ने कहा अगर तूने कुरान को आंखें खोल कर लिखा है तो सुन ले, तूने कुरान के अंदर तूने फला पारे के फला सफे के अंदर फला सत्र के फला लफ्ज को बदला है, फला पारे के फला सत्र के फला लफ्ज को बदला है। कसम खुदा की प्यारे, वो कातिब कदमों पर गिर गया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा मैं अब तक ये समझ रहा था कि शायद ज़बूर हक हो, शायद इंजील हक हो, शायद तौरात हक हो, लेकिन मैं मान गया कि जिस कुरान का पढ़ने वाला एक हर्फ की तब्दीली को बदल, एक हर्फ की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यकीनन वो कुरान हक है। नारे तकबीर।